सुरुवात गरौँ। नाम प्रदीप राजभुङ, म राष्ट्रिय फोटोग्राफर समूहको अध्यक्ष। यहाँको बिचमा आज हामी भारतीय फोटोग्राफर दुर्लभ गोयल चौधरीको बारेमा यहाँको बिचमा पत्रकारहरूमा माझमा जानकारी दिनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँ सम्पूर्ण पत्रकार र पत्रकार साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत वर्ष आजभन्दा 1 वर्ष पहिला मङ्सिर 2 गते भारतीय फोटो पत्रकार तथा फोटोग्राफर दुर्लभ गोयल चौधरी नेपाल आउने क्रममा अमेरिकन डलरको फोटोकपी ल्याएको उक्त केसमा उहाँलाई झापा भद्रपुरको एयरपोर्टबाट उहाँलाई नियन्त्रणमा लियो र उक्त फोटोकपी सामान्यतया हामीले जुनसुकै पैसाहरू अथवा नेपाली पैसा अथवा भारतीय पैसा अथवा अमेरिकन पैसा डलर हामीले फोटोकपी पेपरमा फोटोकपी गर्थ्यौँ र त्यसै गरी उहाँले आफ्नो एउटा मनी इज नथिङ भन्ने भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउनको लागि उहाँले जुन फोटोकपी डलरको फोटोकपी बोकेर आउनुभयो उक्त डलरको फोटोकपी बोक्नु अवैधानिक हो भन्ने हिसाबले नेपाल सरकार र प्रहरी प्रशासन झापा प्रहरी प्रशासनले उहाँलाई एयरपोर्टबाट गिरफ्तार गर्नुभयो र उक्त नोट पाए पश्चात उहाँ 7 महिनाको पक्षको लागि जेल चलान हुनुभयो। जतिखेर त्यो नोट नै आफैमा एउटा हेर्दाखेरि सानो खेलाउन बच्चाले हामीले खेलाउने सायद यहाँलाई आफ्नो लाग्छ पहिला हामी 1 रुपियाँको चिट्टा किनेर चिट्टाभित्र डलर राख्ने चलन थियो जुन गेम हामीले खेल्थ्यौँ देख्थ्यौँ र त्यही कुरालाई उहाँले आफूले पनि नेपालमा एउटा भिडियो बनाउने र नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले नेपालमा ब्लग बनाउने राम्रो फोटो खिच्ने उद्देश्यले उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो। त्यसकारण उहाँ जब चन्द्रगढी झापाको एयरपोर्टमा बन्नु उहाँ 7 महिना बेखबर रहेर जेलमा बस्नुभयो र पूर्वपक्षको लागि त्यो चुनावमा जाने क्रममा सँगसँगै 4 महिना अगाडि जब रातो पार्टीमा दुर्लभ गोयल चौधरी झापा जेलमा हुनुहुन्छ भन्ने खबर मैले रातो पार्टी मदन ढुङ्गाको आर्टिकल पढेँ। त्यसपछि मलाई उत्सुकता जाग्यो। म एउटा व्यावसायिक फोटो पत्रकारिता गर्ने र फोटोग्राफीमा रुचि राख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा संस्थागत अध्यक्षको हैसियतले पनि दुर्लभ गोयल चौधरीको विषयमा के रहेछ त भन्ने हिसाबमा मैले रातो पार्टीको समाचारलाई पठाउँदै म आफै स्वयं झापा जेलमा पुग्ने क्रममा जेल पुगेँ र उहाँहरूको वास्तविक कुरा मैले बुझिसकेपछि र यो व्यक्ति जो फोटो पत्रकार छ आफैमा पनि अन्यायमा परेको जसले चाहेर होइन अन्जानमा जुन गल्ती गर्यो त्यसको गल्तीको सजाय उसले पाउनुहुन्न र यस्ता छुटकारा गराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय फोटोग्राफर समूहले उहाँलाई झापा जेलमा भेटेर र काठमाडौँ आइसकेपछि मैले संस्थागत रूपमा नै निर्णय गराएर त्यसको एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेँ र जुन समाचारको माध्यममा छायो र सँगसँगै त्यो समाचार प्रकाशन भइसके पश्चात चाहिँ उहाँको रिहाईको लागि हामीले 2 चोटिसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै प्रेस रिलिज जारी गऱ्यौँ र त्यो प्रेस रिलिजको आधारमा उहाँलाई केही सहानुभूति भयो र उहाँको केस अलिक अगाडि बढाउने प्रयासहरू हामीले 1.5 महिनासम्म हामीले झापा जेलमा प्रयास गऱ्यौँ र त्यो निर्णय अन्तर्गत झापा जेलमा रहेका दुर्लभ गोयल चौधरीको लागि चाहिँ झापा जिल्ला अदालतले उहाँलाई 1 वर्ष कैद र 15,000 नगद क्षतिपूर्ति भर्तल गर्ने रूपमा उहाँलाई राख्नुभयो र उहाँ आज हामी बिचमा 3 दिन अगाडि नै झापा जेलबाट छुटेर उहाँले 1 वर्ष आफ्नो पैसालाई भुक्तान गरेर 15,000 रुपियाँ यहाँ आइसक्नु भएको छ र त्यसको बारेमा उहाँले यथार्थ विवरण उहाँलाई आफूलाई पनि नेपालको मिडिया मार्फत केही सार्वजनिक गरौँ र भनौँ र जिज्ञासाहरू मेटाउँ र भोलिको दिनमा फेरि पनि नेपालप्रति उहाँको पर्यटन सम्बन्धी र टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोट गर्ने उद्देश्यले फेरि आउने बाचा साथ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको आफ्नो जुन घटना घट्यो त्यो घटनाको बारेमा यथार्थ जानकारी दिनको लागि चाहिँ म दुर्लभ गोयल चौधरीलाई यो माइकमा निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद। चौधरी है। मैं एक भारत का मैं फोटोग्राफर हूँ और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैं नेशनल ज्योग्राफिक 500px और टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं फोटो जर्नलिज्म और लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी प्लस ड्रोन वर्क मैं करता हूँ। तो मेरा लास्ट ईयर में 18 जो नवंबर जो आप लोगों का नेपाल का कैलेंडर के हिसाब से मशीर 2 गते को नेपाल आया था। नेपाल का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको अच्छा लाइट में दिखाने के लिए तो मेरा प्लान था घांद्रुक बोल के एक जगह है जहाँ से आपको वो फिश टेल जो माउंटेन है वो मतलब अच्छा से वो देखेगा प्लस पोखरा का जो फेमस ताल है वहाँ पर जाके एक कॉन्सेप्ट पेपर में लाया था मेरे साथ वो जिसका नाम था मनी इज़ नथिंग। तो
वो कॉन्सेप्ट से मैं एक शूट करने वाला था, एक वो वीडियो का, तो उस हिसाब से मैं नेपाल आया था। अब मैं जब पानी टैंकी बॉर्डर जो था, जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, मैं जब क्रॉस किया, जब मैं क्रॉस किया तो पुलिस ने मुझे बोला कि मैंने खुद दिखाया कि ये मेरे पास है और मेरे पास बहुत कैमरा वैमरा है, और आप लोगों को मालूम है कि जिसके पास बहुत कैमरा एंड बहुत इक्विपमेंट्स ट्राइपॉड्स एंड ऑल होते हैं तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चेकिंग वेकिंग होता है। तो मेरा कैमरा का बैग नहीं, मेरा जो डॉलर का जो फोटो कॉपी है, जो गूगल से डाउनलोड किया पिंटरेस्ट जो साइट से, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट लाइक डाउनलोड एंड मेबी लाइक प्रिंट द इमेज, मैं वहाँ से डाउनलोड किया, तो वो मैंने दिखाया पानी टैंक की वो बॉर्डर में, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, बोला ठीक है चले जाओ। उसके बाद मैं एक कैब पकड़ के मैं चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट से मैं काठमांडू आने वाला था। मेरा फ्लाइट था बुध एयर का। मैं जब काठमांडू आने का मतलब जब वो चेकिंग का टाइम में मैंने मतलब वो मेरा कैमरा का बैग में था, तो मैं वो दिखाया जब उन लोगों को वो बोला कि फिर से कि ठीक है आप एक बार अंदर में जाइए, अंदर में जाके जो आदमी है एक बार पूछ लीजिए ये अलाउड है कि नहीं है। मैं सोचा कोई बात नहीं, अंदर में जाके मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जब मैं अंदर में गया पूछने के लिए, वो आदमी सडनली चिल्लाने लगा पकड़ाओ पकड़ाओ पकड़ाओ। सडनली लाइक मैं एक इंडियन होके मतलब क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज तो वो मिलता है, तो मैं समझ आ गया कि पकड़ाओ क्यों बोल रहे हैं, मतलब मैंने गलती क्या किया। फिर मतलब उन्होंने कुछ वो डेरोगेटरी टर्म्स भी यूज़ किए, पर अब उनके बारे में मैं और क्या बोलूँ। तो वो हुआ था, वो एक इंसिडेंट हुआ था। फिर एक ऑफिसर आया इंस्पेक्टर रैंक का, उन्होंने आके बोला कि आपको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन झापा का जो चंद्रगढ़ी जो पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो मैं बोला ओके फाइन। तो मैं सोचा कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो 100% इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आई वॉज like not carrying anything, like I mean it was like everything like was very like transparent। तो मैं गया, उसके बाद वो लोग मेरा कैमरा का प्राइस कितना है, ये कितना है, वो कितना है, मेरा कितना प्रॉपर्टीज़ है इंडिया में, मतलब बहुत क्वेश्चंस ऐसे करके पूछा एंड ऑल। उसके बाद वो बोला ठीक है आप रुकिए, आप कुछ दिन में आपको रिलीज़ हो जाएंगे, ये तो कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे एकदम मतलब ईजनेस में वो रख के बोला कि ये कोई बात ही नहीं है, आपको भी मालूम है, ऐसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रखे हैं। फिर मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस, मेरा मतलब मैं एक एजमाइटिक पेशेंट हूँ, उसमें मेरे पास इन्हेलर है, तो उस हिसाब से मेडिकल का हिसाब से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक ये हुआ, एक मतलब वो प्रेशर वो उन्होंने एग्जर्ट किया था, जो नहीं करना था शायद उन लोगों को, पर उन्होंने किया। और उसके बाद 15 दिन बाद मुझे बोला कि ये आपका रिलीज पेपर्स है, इसमें साइन कर लीजिए। तो मैं सोचा कि ओके फाइन, सो नाउ आई एम गेटिंग आउट। पर जब मैं साइन किया उसके बाद बोला ठीक है आप सेल में रुकिए, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे आपको रिलीज करने के लिए। मैं बोला कि मैं सेल में क्यों जाऊँगा, अगर मैंने साइन कर लिया रिलीज पेपर तो मुझे तो निकलना है। तो उसके बाद बोला कि नहीं अभी जज वो डिसाइड करेगा क्या करना है। मैं बोला जज डिसाइड करेगा, आप तो बोले ये मेरा रिलीज पेपर है, तो जज क्या डिसाइड करेगा। और मैं लाइफ में मैं कभी भी कोई वो जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोर्ट में मैंने कभी भी नहीं किया था, सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद 10 दिन मुझे फिर से कस्टडी में वो लोग रखा। देन आई वॉज टेकन टू झापा का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। झापा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके मुझे जज ने उस दिन पूर्व पक्ष में ठेल दिया। उस टाइम में मुझे मालूम भी नहीं था ये पूर्व पक्ष क्या होता है, या मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, नेपाल का जो जुडिशियल सिस्टम है क्या है। मैं बहुत स्ट्रेस में था। उसके बाद में अब मैं अंदर जब आया, मैं देखा, मैं समझा क्या होता है, जो जुडिशियल जो सिस्टम है क्या होता है, पुलिस का जो रोल है नेपाल का, जो उन्होंने जैसे चार्जशीट जो बनाता है उसका रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये सब मैंने देखा। और उसके बाद मैं सोचा कि ठीक है, मतलब मेरा तो ये कोई केस नहीं है, मैं 100% निकल जाऊंगा। ये मेरा एक जो अजम्पशन था, ये मेरा 3-4 महीने तक मतलब रहते गया। उसके बाद मैं देखा कि मतलब कोई मतलब निकलने का कोई सीन ही नहीं हो रहा है। तो मैं जेल अथॉरिटीज़ को मैं बोला कि क्या है, मतलब मेरा केस का जो ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो मिनिमम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिनिमम सेंटेंस टाइम वो मांग किया था वो है 5 to 10 years। सो आई वाज सपोज टू गो इनसाइड फॉर 5 years।
तब मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत शॉक जैसा लगा। और उस दिन मैंने जैसे मेरा मम्मी को मैं इतना दिन तक मैं इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि मतलब वो अलोन है और मेरा पापा एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया कि मैं प्रिजन में हूँ, बट आप चिंता मत करो, इंडियन गवर्नमेंट का साथ है, मैं शायद निकलूँगा, ऐसे करके। फिर मेरा मम्मी दौड़ के आया मुझे मिलने के लिए एंड ऑल। फिर इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ, इंडियन एम्बेसी, और तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा एक टीम बनाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब वो रिसर्च के लिए कि कैसे करके हुआ इंसिडेंट एंड ऑल। उसके बाद मेरा इंडियन जो प्रेस है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से एक डॉक्यूमेंट मतलब वो रिलीज़ हुआ, एक प्रेस रिलीज़ हुआ कि मैं फोटोग्राफर, कोलकाता का एक फोटोग्राफर स्टक है नेपाल का जेल में। वो नातो पार्टी का जो एडिटर है मदन ढुंगाना जी, वो उनका नोटिस में आया। उसके बाद वो ऑल ओवर नेपाल एक प्रेस रिलीज़ किया कि ऐसे ऐसे हुआ जो प्रदीप जी ने बोला। फिर लाइक प्रदीप जी एंड ऑल, नेपाल फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, फिर मिस्टर सुमन पांडे, एक मतलब टूरिज्म एंटरप्रेन्योर, मिस्टर राहुल बोरवा एंड ऑल, मतलब बहुत जन आके मुझे मिलने लगे कि आप मतलब स्टक हो, हम लोग को मालूम है आपका स्टोरी, आप फिक्र मत करो। उन्होंने मतलब मेरा इतना डिफ़िकल्ट टाइम में इतना मुझे एहसास दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं नेपाल आया था 2018 में। मैं तब अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक किया था। मैं नेपाल आया था क्योंकि नेपाल का जो मतलब टूरिज्म, मतलब जो माउंटेन जो रीजन है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और मैं एज एन एस्ट्रो फोटोग्राफर मैं फाइंड करता हूँ नेपाल का जो मतलब आपका जो मतलब लाइट पोल्यूशन वो उधर में बहुत ही कम है, इसलिए मेरा वो मतलब प्राइमरी मोटिव था। और मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो मनी का जो मेरा फोटोकॉपी था, जो प्रॉप नोट्स था, वो मैं पोखरा का फेवा ताल में ऐसे करके हाथ फैला के बनाने वाला था, और गांधरुक का वो मचाकुचरे का बैकग्राउंड लेके मतलब वो सेम चीज़ करना था। वो एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पेपर है अलॉन्ग विद द एंगल्स, वो शायद आप लोगों के पास एक कॉपी है। तो वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। पर अभी के लिए मतलब मुझे लगा कि नेपाल का जो पुलिस का जो मतलब जो करता है वो लोग, वो शायद कुछ जगह में कुछ फॉल्ट्स हैं, पर अभी केस मेरा सब जुडिशियल लेवल में है, तो इसलिए मैं मेरा केस के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। रैदर मैं बोलना चाहता हूँ नेपाल का जो प्रेस एंड मीडिया एंड द एंटायर फैकल्टी ऑफ फोटो जर्नलिस्ट इतना हेल्पफुल रहा मतलब मेरे लिए कि मेरा जो कॉज है मतलब टू गेट मी जस्टिस, दे लिटरली बॉट मतलब उन्होंने खुद का पैसा से टिकट विकेट खरीद के मुझे मिलने के लिए आया, जो एक विदेश का फोटोग्राफर और विदेश का एक फोटो जर्नलिस्ट को उन लोग मतलब क्यों देखेंगे। और वो भी प्रेस, मतलब जब आदमी लोग नाम सुनता है प्रेस, उन लोगों के नाम में तो एक बदनाम आ ही जाता है, इंडिया में भी बोले या जहाँ पर भी बोले। तो मतलब प्रेस लोग आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए एंड वो लोग फुल सपोर्ट दे रहे हैं। वो लोग दिन रात मेरे लिए आर्टिकल दे रहे हैं, जिनसे बात करना है बात कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं। इसके लिए मैं शायद मतलब बहुत मैं वो लकी हूँ ये जो कंप्लीट एफर्ट किया है। मैं अभी भी थैंक्स बोल रहा हूँ हम लोग का प्रदीप राज सर को, और मतलब और भी जो बहुत आदमी लोग जो मेरे लिए सपोर्ट किया है ये केस में। तो अब जो है वो आपको शायद आप लोग शायद नोट नहीं देखे हो कैसे मेरा नोट्स था। तो वो जैसे प्रॉप नोट्स था, कोई मतलब इवन जो मेरा फॉरेंसिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो लिखा है कि कोई भी फीचर नहीं मिलता है नोट का, मतलब लाइक आई मीन नॉट इवन वन फीचर। वो साइज बोले पेपर का जो क्वालिटी है, चिल्लो कागज़ जो था मतलब वो उस तरीका का था। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक था अभी, इसलिए मैं फर्स्ट मैटर को मैं बहुत टेक इजी लिया था कि इसमें क्या होगा, इसमें 100% कुछ नहीं होने वाला है। पर देन मैं जेल के अंदर ही रहता फॉर मे बी 5 to 10 years अनलेस एंड अनटिल ये नेपाल का जो प्रेस फ्रेटर्निटी है उन लोगों का हेल्प के बगैर से मतलब अगर वो लोग हेल्प
मतलब वो लोग फॉरवर्ड नहीं आते हेल्प करने के लिए, तो मेरा सेंटेंसिंग पीरियड शायद मिनिमम ऑफ 5 years होता। तो इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को। मैं कभी भी ऐसा सपोर्ट एक फॉरेन कंट्री, एक फॉरेन नेशनल, एक स्ट्रेंजर के लिए मैं कभी भी नहीं देखा। और अभी यही है मेरा बोलना। और अभी मेरा केस जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं 1 साल जेल में था, तो मैं क्लीन चिट के लिए हाई कोर्ट में मैं अप्लाई किया हूँ। मुझे आशा है कि मैं 100% क्लीन चिट मुझे मिलेगा। और ये भी मेरी मतलब मुझे आशा है एक कि अगर हाई कोर्ट में बाई चांस कुछ इधर से उधर हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैं केस फाइट करूँगा। और मेरा यही एक विनती है आप लोग से कि प्लीज़ आप लोग ऐसे करके मतलब मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं रियली शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं इंडिया में जाके भी मैं प्रेस मीट में मैं ये बोलूँगा कि नेपाल का फोटोग्राफर एंड फोटो जर्नलिस्ट एंड द एंटायर प्रेस fraternity is so supportive of a complete stranger and of anyone like for demanding justice। और मैं शुक्रगुजार हूँ। एक वोट ऑफ थैंक्स में जाना चाहता हूँ फिर से प्रदीप राज जी को, एंटायर प्रेस फ्रेटर्निटी, मदन रुंगाना सर और एम्बेसी ऑफ इंडिया, मेरा जो लॉयर का जो ग्रुप था अद्वेश कुमार सिंह जी, फिर चूड़ामणि पराजुली एंड सूरज खत्री, और एक मेरा लॉयर था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, शारदा पाठक। एंड उन लोगों के लिए मैं बाहर में हूँ। और मिस्टर सुमन पांडे जो मैं मतलब वो मेरा केस में फिनेंशियल एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है। एंड ऑल्सो टू मिस्टर राहुल बोरवा, थैंक यू ऑल फॉर रेस्क्यूइंग मी। एंड आई होप यू विल कंटिन्यू टू सपोर्ट एनीवन who is like who is innocent or who is doing some kind of I mean maybe he's struck by some circumstantial accident. I just hope that the press fraternity of Nepal will keep its name as it has supported me completely. Thank you so much.